वो झरना यानी गुरु। तो वो गुरु के झरने के पास में जाकर हम एक रूम बनाते हैं और रोज़ सवेरे झरने को देखते हैं, झरने को प्रार्थना करते हैं, झरने की पूजा करते हैं, झरने की आरती करते हैं, झरने की पोथी पढ़ते हैं और उसके बाद में हम बार बार इच्छा करते हैं, हे झरने देवता मेरे को निला दे, हे झरने देवता मेरे को निला दे, हे झरने देवता मेरे को निला दे। तो हम ऐसे सालों में बैठे रहे ना झरने के पास में। तो भी झरना उसका स्थान छोड़ करके, उसकी जगह छोड़ करके कभी भी आएगा नहीं और आपके घर में आपको मिलाएगा नहीं। और उसके बाद में ठीक वैसा का वैसा गुरु तत्व का रहता है। गुरु तत्व भी अपने एक सीमा में बंधा हुआ रहता है, वो कभी भी उसकी सीमा छोड़ करके नहीं आ सकता। और उसके बाद में अगर आपको झरने में स्नान करने का है तो आपको क्या करना पड़ेगा, झरने के नीचे खड़े रहना पड़ेगा। जैसे आप खड़े रहोगे ऑटोमेटिकली आप नहीं भी प्रार्थना करो, नहीं भी प्रेयर करो तो भी झरना आपको मिला ही देगा। ठीक उसी प्रकार से कई लोग बोलते हैं कि नहीं गुरु कृपा करो, हम पे कृपा, कुछ ऐसा कृपा कोई ऐसा थोड़ी ये जेब में से 5 रुपये निकाल के दिए, मैंने ऐसा गुरु कृपा नहीं है। एक्चुअली गुरु कृपा तो नैसर्गिक झरना है, वो सदैव वो बहती रहती है, बशर्ते हम उसके नीचे होना चाहिए। हम उसके नीचे हो गए स्नान घटित हो जाता है और उसके बाद में अपने को अपना ही मालूम पड़ता है ना। स्नान होने के बाद में मेरा स्नान हुआ कि नहीं हुआ अपने को नहीं मालूम पड़ता। तो स्नान भी एक अनुभूति है ना, वो अनुभूति होने के बाद अपने को भी पता चलता है कि अपना स्नान घटित होगा। दूसरा समरस होना यानी क्या, पूरे एनर्जी को, दूसरा अपने को अपने दरवाजे खिड़कियाँ खोलना पड़ती है। दूसरा ऑब्स्टिकल माने ना शरीर का बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल। अब जैसे मेरे गुरु ने मेरे को अनुभूति कराई तो जबकि मेरी नानी कहा करती थी परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा कल भी रहेगा, परमात्मा आज भी है और परमात्मा पहले भी था। तो मैं सोचता था कोई शरीर परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी शरीर ऐसा नहीं है जो कल भी था, आज भी और परसों रहेगा। फिर भी एक सामान्य से दिखने वाले मनुष्य को जिसके 2 हाथ 2 पैर थे मैंने भगवान मान लिया, मैंने परमात्मा मान लिया। क्यों? क्योंकि है परमात्मा यानी विश्व चेतना, वो विश्व में फैली हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को जिस माध्यम से मिली वो माध्यम ही मेरे लिए परमात्मा हो गए। तो वो परमात्मा नहीं थे ये जानते हुए भी उनको परमात्मा मान लिया। क्यों? क्योंकि उनके माध्यम से मेरे को मिली थी। तो जैसे हम मानते हैं ना, हम हमारे दरवाजे खिड़कियाँ खोल लेते हैं और हम हमारे दरवाजे खिड़कियाँ जैसे खोल लेते हैं ऑटोमेटिकली हमारी 100% रिसीविंग, हमारी ग्रहण करने की क्षमता 100% हो जाती है। किसी को परमात्मा कह करके कोई वो परमात्मा हो जाता है क्या? नहीं, उसको परमात्मा मान करके हम अपने ऊपर उपकार कर रहे हैं। मैंने उनको परमात्मा मान करके उनके ऊपर उपकार किया क्या? नहीं, उनको परमात्मा मानो तो भी वो वैसे थे, शिव बाबा बोलो तो शिव बाबा थे। माने तुम जो बोलो मेरे कहने से, मेरे मानने से उनमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन मेरे मानने से मेरे रिसीविंग में फर्क पड़ रहा था। मैंने जैसे उनको परमेश्वर माना, जैसे मैंने उनको परमात्मा माना, वैसे मेरी रिसीविंग, मेरी ग्रहण करने की क्षमता 100 गुना हो जाती है। इसलिए हम देखते हैं ना, जहाँ पे हमारा फेथ है, जहाँ पे हमारा विश्वास है, जिस मंदिर में जाके हम मन्नत मांगते हैं वो मन्नत पूर्ण हो जाती है। क्यों पूर्ण हो जाती है? मंदिर तो वही है, किसी की होती है किसी की नहीं होती। तो किसकी होती है? जिसका पूर्ण विश्वास हो, जिसका पूर्ण फेथ हो, जिसका पूर्ण विश्वास होना यानी क्या, हम हमारे रिसीविंग, हमारे दरवाजे खिड़कियाँ पूर्ण 100% खोल देते हैं तो पूर्ण उसकी एनर्जी को, उसके ऊर्जा को ग्रहण कर पाते हैं। तो कहने का अर्थ है ऐसा जब मैंने उनको माना, मानने के बाद में 100% मेरी रिसीविंग खुल गई। तो खुलने के बाद में जो उनकी अंतर्मुखी शक्तियाँ थी वो मेरे भीतर प्रवाहित हो गई और एक समाधान, एक सेटिस्फेक्शन जीवन का प्राप्त हुआ कि मैंने परमात्मा को पा लिया है, मैंने परमेश्वर को पा लिया है। ये जीवन का सबसे बड़ा समाधान है, जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। अब आपके दैनिक कार्य कुछ भी करते रहो, आपके जीवन का एक ही लक्ष्य है, इसी के लिए जन्म लिया है। तो जब वो समाधान प्राप्त हो जाता है, वो सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो जाता है, तो उसके बाद में जीवन में पाने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता है। और फिर
हमारी यात्रा भीतर की ओर होती है, क्योंकि बाहर कुछ रहा ही नहीं। तो सारी यात्रा भीतर की ओर होती है, अंदर की ओर होती है। और अंदर के होने के बाद में हमारी प्रगति, हमारा प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली होता है। और दूसरा, समरस होने के बाद में हम गुरु की कार्बन कॉपी हो जाते हैं। जैसे गुरु हैं वैसे हम हो जाते हैं। गुरु के मन में किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं है, हमारे मन में भी किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं रहेगी। गुरु सबका कल्याण चाहता है, सबका भला चाहता है। हम भी सबका कल्याण चाहेंगे, सबका भला चाहेंगे। उसके बाद में गुरु सिलाई मशीन है, वो जोड़ने का काम करता है, वो कैंची नहीं है। इसलिए कई लोग गुरु से डरते हैं। तो मुझे बहुत विचित्र लगता है, गुरु बुरा कर ही नहीं सकता। बुरा करना कि बुरा करने के विचार, बुरा करने का अभामंडल उसके पास में है ही नहीं। तुम गुरु को गालियाँ भी दो तो भी वो आपका भला ही करेगा, आपका अच्छा ही करेगा। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक साधक थे जिनका भाई मेरे को खूब गालियाँ देता था, सालों से गालियाँ दे रहा था। और उसके बाद में कुछ दिन पहले जब उनके घर जाना पड़ा, उनके गांव जाना पड़ा, तो उन्होंने आश्चर्यचकित होकर पूछा, स्वामी जी मैं तो आपको सालों से गालियाँ देता था, फिर मैं कैसे साधक बन गया, मैं कैसे ध्यान करने लग गया, मैं कैसे सेंटर चला रहा हूँ। इनको उदाहरण दिया, एक गुलाब के फूल को तुम सामने रखो और खूब माँ बहन की गालियाँ दो, तो क्या बदबू देगा क्या? नहीं, वो खुशबू ही देगा। ठीक उसी प्रकार से आप सदगुरु को कितनी भी गालियाँ दो, वो आपको एनर्जी देगा, वो आपको वाइब्रेशन ही देगा, क्योंकि उसके पास उसके अलावा कुछ भी है ही नहीं। जैसे गुलाब के पास में गुलाब के खुशबू के अलावा कुछ नहीं है, ठीक उसी प्रकार से सदगुरु के पास में आशीर्वाद के अलावा, ब्लेसिंग के अलावा, एनर्जी के अलावा, ऊर्जा के अलावा कुछ है ही नहीं, वो स्रोत है। तो वैसा प्रकार है कि आप किसी भी प्रकार से सदगुरु के सानिध्य में आते हैं, अच्छे से आते हैं, बुरे से आते हैं, तो भी उनका भला होगा। आप आपका ही अंग लो, आपके हो सकता है कई मेंबर्स घर के मुझे गालियाँ देते होंगे, दे रहे होंगे, लेकिन आप देखोगे फिर भी उनका भला हो रहा है, उनका अच्छा हो रहा है, क्योंकि गाली देने के बहाने उनका चित्त तो मेरे ऊपर आ रहा है। तो ऑटोमेटिकली उस फर्क, उसका प्रभाव आपको धीरे 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 पड़ा। एकदम नहीं होगा, एकदम कुछ चेंज नहीं आएगा। तो कहने का अर्थ, अगर हम समरस हो जाते हैं तो हम गुरु जैसे हो जाते हैं। तो जैसी गुरु की स्थिति है वह स्थिति हमारी भी हो जाती है। जैसे गुरु का अनुभूति है, गुरु का समाधान है, वैसे हमें भी प्राप्त हो जाता है। और हम उसके साथ जुड़ने के बाद में हमारी भी सर्वांगीण प्रगति होती है। सर्वांगीण में सब कुछ आ गया, मैं अलग अलग उसको नहीं करता, सर्वांगीण प्रगति होती है। और अंत में आप आपके जीवन के उस अवस्था में पहुँचते हैं जिसको मुक्त अवस्था बोलते हैं, और वो स्थिति आपको आपके जीवन काल में प्राप्त होती है। इसका अर्थ है आप उसके साथ समरस हो गए।